अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हमशीर खान फैमिली व्लॉग्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज की व्लॉग में, यहाँ पर घर के काम शाम हो रहे हैं, कुकिंग हो रही है। मैं चिकन बॉयल कर रही हूँ, कुछ स्नैक्स रेडी करने हैं रमज़ान शरीफ के लिए, तो इसके लिए चिकन बॉयल हो रहा है और साथ में मटन कुक हो रहा है। और यहाँ पर शहीद ने अपने लैंप्स जो है टेबल से उतार के नीचे रख दिया और अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है। साथ साथ यहाँ पर लॉन्ड्री भी चल रही है। तो बच्चों ने आज जो है ना ये लाइट्स जो है स्टेयर्स पे लगा दी हैं। पहले मैं ये लाइट्स लेके आई थी डॉलर स्टोर के प्लस आइटम्स के सेक्शन से, तो यह मुझे 50% ऑफ में मिली थी क्रिसमस के बाद। बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ लेके आते हैं और फिर कुछ अर्से के बाद इन लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं रहती। यहाँ पर हरीम ने एंड टेबल्स जो है ना वो मिडल ऑफ द वे रखी हुई है। हरीम ने कहा कि ये इसने अपना डेस्क बनाया, यहाँ पे बैठ के वो स्टडी किया करेगी। अक्सर मैं जिक्र करती हूँ अपने व्लॉग्स में कि मैं चीज़ें सेल पर लेके आती हूँ। एक्चुअली छोटे बच्चों के साथ यही होता है कि वो कुछ अर्से के लिए तो किसी चीज़ के साथ इंटरटेन होते हैं, उसके बाद फिर उनका दिल भर जाता है तो उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं रहती। तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ें ले आती हूँ, थोड़ी देर के लिए बच्चे खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हम लेक साइड मॉल जा रहे हैं। आज मैंने बच्चों के लिए वहाँ के किड्स प्ले एरिया में एक कैसल्स है जो कि फूड कोर्ट के बिल्कुल साथ ही में है। मैं अक्सर बच्चों को वहाँ लेके जाती हूँ, लेकिन इस टाइम मैं अब इनको ऑलमोस्ट 6 मंथ के बाद लेके जा रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं इनको लेके गई थी तो उन लोगों ने हरीम से कहा था कि अब हरीम की हाइट बड़ी हो गई है तो ये कैसल में नहीं जा सकती। यहाँ पर जो कैसल एरिया डिज़ाइन किया गया है वो 51 इंच से अंडर हाइट के बच्चों के लिए किया गया है, तो इसलिए अब हरीम की हाइट 51 इंच से थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। यहाँ पर जाते ही सबसे पहले वॉशिंग एरिया है जहाँ पर बच्चों के हैंड्स सैनिटाइज़र वाटर से वॉश कराए जाते हैं और उसके बाद बच्चे जाके अपना प्ले कर सकते हैं। Boys and girls, parents, if anybody need to use the restroom before we close it down for the night. You can go play in the castle. इस प्ले कैसल में हर सेशन 30 मिनट्स का होता है और 25 मिनट्स प्ले टाइम होता है, जिसमें 5 मिनट्स वो लोग ब्रेक देते हैं और हर सेशन के स्टार्ट से पहले वो लोग इस एरिया की क्लीनिंग करते हैं। आज मैंने बच्चों के लिए 2 सेशन की बुकिंग कराई हुई थी। जो फर्स्ट सेशन था वो 6 o'clock से 6:30 था और दूसरा सेशन 6:30 से 7 o'clock था। 7 o'clock पे इन लोगों ने क्लोज़ हो जाना था। 4:30 पे मुझे बाहर किसी काम से जाना पड़ा। जब मैं घर आई हूँ तो ऑलमोस्ट 5:45 हो गए थे बच्चों को रेडी करते और वहाँ पर पहुँचते। बच्चों के पास ओनली 15 to 20 मिनट्स थे खेलने के लिए और मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पे खुशी हुई कि आज मुझे बहुत ज़्यादा बैठ के वेट नहीं करना पड़ेगा इनका। बच्चों के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था आज, क्योंकि 7 o'clock उन लोगों ने क्लोज़ हो जाना था। अभी हम लोग लेक साइड मॉल के फूड कोर्ट एरिया से गुजर के मॉल के दूसरे एरिया में जा रहे हैं। Stop. Lego store, Lego store. It's just Lego, and then we get out, we go buy it. I really want it. I really love samples. Oh, I want earring. Oh, I like earrings. आजकल हरीम को एयरिंग्स का बहुत क्रेज़ हो रहा है, तो यहाँ पर एक जगह पे से एयरिंग नज़र आए तो हम लोग एयरिंग्स खड़े होके देखने लग गए। Okay. We just come here. यहाँ पर शहीर का बिल्कुल भी मूड नहीं था सेफोरा स्टोर जाने के लिए, लेकिन फिर हमने उससे रिक्वेस्ट की कि अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ। उसका इरादा था कि हम लोग लेगो स्टोर पे जाएं, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाओ, तो उसके बाद मैं आपको लेगो स्टोर पे ले जाऊँगी इंशाल्लाह। Don't touch anything. I was like, we get that. Where is your brother, Harim? यहाँ पर अब हम सेफोरा ब्यूटी स्टोर पे आए हुए हैं। तो मेरा जो फेवरेट मेकअप ब्रांड है, मैं ज़्यादातर टू फेस यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैं टू फेस के सेक्शन में आई हुई थी, देख रही थी कि आजकल क्या नया आया हुआ है इनके पास। तो हरीम को भी सेफोरा स्टोर बहुत पसंद है, अक्सर ये टीवी में देखती है सेफोरा
स्टोर की एडवर्टाइजमेंट। तो आज से अगर 15-20 साल पहले चले जाएं तो हम लोग जब छोटे होते थे तो हमें तो इन चीज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं होता था, लेकिन आजकल की जनरेशन बहुत फास्ट है। वो इंटरनेट और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, तो अब बच्चे को हर चीज़ का ऑलरेडी पता होता है। ये अब हम लोग फ्रेगरेंस एरिया में आ गए थे, तो यहाँ पर परफ्यूम्स की बहुत अच्छी फ्रेगरेंस थी और हम लोग स्टोर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आजकल क्या चीज़ें चल रही हैं, ट्रेंड में है, इन है। तो यहाँ पे हरी मुझसे कह रही थी कि इसको फेस मास्क चाहिए, लेकिन अभी ये बहुत छोटी है, इसको फेस मास्क की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने इसे कहा नहीं, अभी नहीं। मेरे पास हुदा की काफ़ी कलेक्शन है। इसमें मेरे पास आई शेडो पैलेट्स, लिपस्टिक्स, लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, रेगुलर लिपस्टिक्स हैं और फाउंडेशन है। टार्ट की मेरे पास कलेक्शन है जिसमें मेरे पास चीक्स के पैलेट्स हैं। तो मेरे पास मेकअप की काफ़ी कलेक्शन है। मुझे चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है और अपने आप को तैयार रखना, बाहर जाना। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को जब भी कहीं जाना चाहिए तो तैयार होके जाना चाहिए, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना चाहिए। और यही छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें आप अपना ख्याल रखें। तो यहाँ पर हम डिफरेंट एरियाज़ में विज़िट कर रहे हैं, बच्चों को इनके एंटरटेनमेंट के लिए लेके आई हूँ। तो सबकी डिफरेंट ओपिनियन होती है, कोई कहीं पे जाना चाहता है, कोई कहीं पे जाना चाहता है, बस इनके पीछे पीछे हो। यहाँ पर स्प्रिंग और ईस्टर की थीम पर बलून से डेकोरेशन हुई हुई थी, जहाँ पर हरीम अपना फ़ोटो सेशन करा रही है और सामने ही एप्पल का स्टोर था। तो अब नेक्स्ट हमारा विज़िट यकीनन एप्पल के स्टोर पे होगा, क्योंकि बच्चों को तो क्रेज़ है ना एप्पल स्टोर पे जाने का। You wanna put your YouTube channel in here? I don't know if we're going to get a big channel. You still have an iMac. I know. I really want iMac. अमेरिका में एप्पल के स्टोर पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, हर किसी के पास ऑलमोस्ट आईफोन्स होते हैं और एप्पल के प्रोडक्ट्स सेफ़ होती हैं यूज़ करने के लिए, इनमें वायरसेस भी नहीं आते। पहले यहाँ पर एक एप्पल का स्टोर था एंड आई बिलीव कि अब इन लोगों ने एक और ब्रांच खोली है, क्योंकि क्राउड की वजह से इन्हें एक और ज़रूरत पड़ गई। मेरे पास एप्पल के आईपॉड्स थे जो कि अभी मेरे हस्बैंड ने मुझसे बारो किए हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपने वर्क के लिए उनकी ज़रूरत थी। तो मैंने कहा चलिए अभी तो फ़िलहाल आप ले लें, लेकिन फिर आपने मुझे नई जनरेशन के नए एयरपॉड्स लेके देने हैं। तो मैं वहाँ पर गई, मैंने कहा देखूँ कि न्यू जनरेशन के कौन से एयरपॉड्स आए हैं और उनकी क्या प्राइस है। और अभी आजकल मुझे शौक़ हो रहा है कि मैं एप्पल की वॉच भी लूँ। अभी मेरे पास एक फ़िटनेस वॉच है जो कि मैंने टीमू से बाय की थी। उस पर फ़िटनेस के सारे फीचर्स हैं, आपकी हार्ट बीट, आपका ऑक्सीजन लेवल, आप दिन में जितने स्टेप्स जितनी वॉक करते हैं वो। जब मेरे एक दिन में 10,000 फुट स्टेप हों तो मुझे एक नोटिफिकेशन भेजते हैं। यहाँ पर अब हम लेगो स्टोर में आ गए हैं। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पीसेस में ब्लॉक्स होते हैं और इनको कनेक्ट करके आपको एक चीज़ बनानी पड़ती है, जैसे कि ये डिस्प्ले पर है और ये देखें फ्लावर्स का डिस्प्ले है और ये एक फ्लावर का डिस्प्ले है। देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं, जैसे आजकल का डिजिटल दौर चल रहा है तो इन्हें देखकर एक डिजिटल सी वाइब्स आती हैं। लेकिन ये बहुत छोटे पीसेस में होते हैं। मैं अक्सर बच्चों को पहले लेकर देती थी, लेकिन अभी ये बहुत छोटे हैं तो इनको छोटे बहुत ज़्यादा लेगो साइज़ की चीज़ें बनाने में बहुत टाइम लगता है। लास्ट टाइम आई रिमेंबर के शहीर को हमारी किसी फ्रेंड ने एक लेगो की गाड़ी गिफ्ट की थी, तो वो बहुत सारे छोटे ब्लॉक्स में थी। तो ये तो बहुत छोटा है, अभी 5 इयर्स का है, तो इसने मुझे दे दी कि अब मम्मा ये बना के दें। उस पर मुझे 2-2.5 घंटे लग गए और फिर बाद में मैंने कहा इस तरह की चीज़ नेक्स्ट टाइम तो मैंने कभी बच्चों को नहीं लेके देनी। अभी ये तो खुद बना नहीं सकते और फिर ये लोग मुझे बिठा देते हैं कि आप मम्मा बना के दें हमें इसको। Again, what she was I saying? made a boy and a girl. It was easy to make it? Yeah. Look right there. It's right here to make. It's hard to
on the right. यहाँ पर डिज़नी की थीम पर बहुत ज़्यादा लेगोस की कलेक्शंस थी, कुछ गेम्स की थीम पर कलेक्शंस थी और कुछ इस तरह से बच्चों के डिफरेंट क्रिएटिविटी कलेक्शंस थी। तो यहाँ पर अब हम लोग लेगो स्टोर से बाहर जा रहे हैं, तो मैंने जाते जाते थोड़े से क्लिप्स लिए हैं। ये कैसल्स हैं, कैसल्स के डिस्प्ले हैं, ये हाउसेस डिस्प्ले है, यहाँ पर ये स्पेस डिस्प्ले है और यहाँ पे ये हाउस डिस्प्ले है, डॉल का डिस्प्ले है। तो इस तरह की चीज़ें तो बहुत प्यारी लगती हैं। ये सब चीज़ें स्टोर के फ्रंट डिस्प्ले पर थी, जिसमें के फ्लावर्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, शूज़ हैं और इस तरह से ये लोग एनिमल्स हैं, जैसे कि आपको पीकॉक नज़र आया अभी। और इस तरह की डिफरेंट थीम पे इन लोगों ने लेगोस के डिस्प्ले रखे हुए हैं। तो आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर अब हम मॉल के दूसरे एरिया में जा रहे हैं, तो रास्ते में ये बनी रखा हुआ था जहाँ पे हरीम अपनी पिक्चर्स बनवाना चाह रही थी, लेकिन अभी वहाँ पे कुछ लोग पहले ही पिक्चर्स बनवा रहे थे। तो मैंने कहा अभी हरीम यहाँ से चलो, हम जब वापसी आएंगे फ्री होगा ये एरिया तो फिर आप अपनी पिक्चर्स बनवाना। तो यहाँ पर ये एक ट्रेन एरिया है जहाँ पर हमेशा सीज़न के हिसाब से जो है ना ये लोग डेकोरेशन करते हैं। तो आजकल ईस्टर और स्प्रिंग चल रहा है, तो यहाँ पे उस थीम के ऊपर इन लोगों ने ये डेकोरेशन की हुई है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। तो मैं तो बहुत देख के इम्प्रेस हुई, तो दिल कर रहा था कि काफ़ी सारी यहाँ पे पिक्चर्स बनाएं और वीडियोस लें। तो मैंने थोड़ी सी बच्चों की पिक्चर्स बनाई, वीडियोस ली और इसको पूरा घूम के चारों तरफ से देखा कि इनकी यहाँ पर ये लोग जो है पिक्चर्स भी बनवाते हैं। यहाँ के लोगों को सीज़न के हिसाब से फ़ोटो सेशन का बहुत शौक़ होता है। तो ईस्टर यहाँ के क्रिश्चियन लोगों का एक मजहबी त्यौहार है, जिसमें ये लोग फास्टिंग भी करते हैं, अपनी बच्चों की स्प्रिंग सीज़न की पिक्चर्स लेते हैं और फिर इनकी कोई हॉलीडे होते हैं। You can let me have your picture over there. No, let's go. कहाँ है टेडी बेयर स्टोर? तो यहाँ पर अब हम बिल्ड ए बियर वर्कशॉप पर आ गए हैं। ये एक स्टोर है जहाँ पर बियर्स और डिफरेंट स्टफ़ टॉयज़ होते हैं, जो सेमी स्टिच्ड होते हैं। डिस्प्ले पर ये इन्होंने रखे हुए होते हैं, जो भी आपको पसंद आता है बियर या कोई भी स्टफ़ टॉय, तो वो आपको उसकी टमी के अंदर आपके सामने कॉटन ऐड करके उसको स्टिच करके देते हैं। ये जो राउंड सी चीज़ घूम रही है जिसके ऊपर एक बियर लगा हुआ है, इसमें सारी न्यू कॉटन है। अब हम यहाँ पर अब हम एक ज्वेलरी स्टोर जिसका नेम क्लियर है वहाँ पर आए हैं। यहाँ पे बहुत से छोटी छोटी ज्वेलरी मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में होती है और यहाँ पे ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा कलेक्शन होती है। अक्सर आप यहाँ से कोई पेयर लें तो वो आपको एयर पेयर या नोज़ पेयर फ्री में करके देते हैं, तो इनकी कोई डील हमेशा चल रही होती है। तो अब हम यहाँ पे इस स्टोर को विज़िट कर रहे हैं। अब हम इस स्टोर से बाहर आ गए हैं और ये बाहर का व्यू है। मेरा तो इरादा है कि फूड कोर्ट जाके खाना खाएं, लेकिन शहीर अभी भी लेगो स्टोर जाने की ज़िद कर रहे हैं। चलें आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। This is Michael Kors. I have a lot of Michael Kors purses. I know, Ayman knows that. चलो
what you wanna get you? Where is your brother? When I asked you for, they're gonna share it with you. फूड कोर्ट में काफ़ी ऑप्शंस थे, लेकिन इन्होंने अपने लिए चिक-फिले डिसाइड किया। तो आयमा और हरीम ने अपनी पसंद से मील्स लिए, जबकि शहीर ने अपने लिए ओरियो मिल्क शेक ऑर्डर किया। लेकिन इसको ये पसंद नहीं आ रहा था, तो ये अपनी बहनों से कह रहा था कि आप मेरे साथ शेयर करें। अब हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं। I'm making video of that. Bye, guys. Let's go. शहीर ने यहाँ पर कुछ नहीं खाया था और मुझे इसकी सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है खाने पीने की, तो घर जाते हुए वापसी पे मुझे इसे बाहर से फिर कुछ लेकर देना पड़ा। यहाँ पर तो जनाब हम लोग अब घर पे आ गए हैं और हम लोगों ने जो शॉपिंग की है तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। ये मेरी कज़न सिस्टर हैं, उन्होंने अपने लिए शूज़ सेलेक्ट किया है। गोल्डन कलर अक्सर काफ़ी सारे ड्रेसेस के साथ मैच हो जाता है और फ्लैट शूज़ तो वैसे भी रेगुलर रूटीन में पहनने के लिए बहुत ही मुनासिब रहता है। तो आपको ये शूज़ कैसा लगा? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मैंने भी अपने लिए एक शूज़ ऑनलाइन ऑर्डर किया था जो कि मुझे मैसेज से पिक करना था। तो यहाँ पर मैं अपना शूज़ लेके घर आ गई हूँ और मैं अब इसकी अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ। आप लोग देख के बताएं कि आपको ये मेरा शूज़ कैसा लगा। अक्सर मैं मैसेज पर शूज़ देखती रहती हूँ, जब भी कोई शूज़ मुनासिब प्राइस में मुझे मिल जाता है तो मैं ले लेती हूँ। ये शूज़ मुझे अच्छा लगा और इसकी प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो अक्सर मैं ऐसे ही शूज़ शॉप हंटिंग करती हूँ और जब भी कोई अच्छी मुनासिब प्राइस पे मुझे किसी अच्छी ब्रांड का कोई शूज़ मिल जाता है तो मैं उसे फ़ौरन से पहले ले लेती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने चीता प्रिंट में एक फ्लैट शूज़ लिया जो कि पीछे से ओपन है। ये इस तरह के येलो ड्रेसेस के साथ और चीता प्रिंट शर्ट्स हैं मेरे पास, अक्सर उनके साथ अच्छा लगेगा और ब्लैक ड्रेसिंग के साथ भी अच्छा लगेगा। तो गाइज़ आज का वीलॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आया तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ऑन करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो टाइम पर मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।